हेलो फ्रेंड्स, बीएल क्रेजी लवर चैनल में आपका स्वागत है। ये इस स्टोरी का पार्ट 28 है। कहानी की शुरुआत में रात के समय में एक छावनी को दिखाया जाता है। सीईओ के टेंट के अंदर का सीन, जहाँ काफ़ी लोग होते हैं। डॉक्टर महाराज से कहते हैं, महाराज, लॉर्ड बैनिंग को केवल कुछ बाहरी चोटें आई हैं, इसीलिए अब जब मैंने उनके घावों को साफ करके पट्टी कर दी है तो कुछ दिन के आराम के बाद वे ठीक हो जाने चाहिए। राजा ये बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर राजा सीईओ की तरफ देख के कहते हैं परेशान होते हुए, लिटिली, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और सीईओ कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। राजा कहता है, ठीक है, तो अब तुम आराम करो, मैं कल तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। राजा बाहर की तरफ जाते हुए प्रिंस रू को देख के कहते हैं, यूनिंग, तुम? और प्रिंस कहते हैं, पिताजी, लॉर्ड बैनिंग मेरी वजह से घायल हुए हैं, इसीलिए कुछ समय के लिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं उनकी मदद कर सकूँ। राजा बाहर जाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे। कमरे में कुछ ही लोग बचते हैं। प्रिंस रू अपने सेवक को देख के कहते हैं, अब तुम लोग भी जा सकते हो। दोनों सेवक सीटू को भी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। उनमें से एक सेवक कहता है, हाँ हाँ जाते हैं, और दूसरा कहता है, चलो चलो जल्दी चलो। प्रिंस रू सीईओ की तरफ मुड़ते हैं, फिर उसके तरफ आ रहे होते हैं। उन्हीं के पीछे किनक्यू भी आ जाता है। किनक्यू सीईओ को आवाज लगाते हुए कहता है, लिटिली। सीईओ अपना फेस घुमा लेता है। प्रिंस रू, किनक्यू एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिंस रू सीईओ के पास बेड में बैठ जाते हैं और कहते हैं, चावी, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सच पहले नहीं बताया। मैं बस यहाँ अकेले शांति से जीना चाहता था। तुम्हारी पहचान सेंसिटिव है, इसीलिए शुरुआत में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था, और इसी वजह से मैंने ऐसा नाटक किया कि मैं किनको को भी नहीं देख सकता। कुछ मौके ऐसे आए जब मैंने तुम्हें बताने के बारे में सोचा, लेकिन बात हमेशा बीच में ही कट गई, इसीलिए मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। मुझे माफ़ कर दो चॉई, मैंने जानबूझकर इसे तुमसे नहीं छुपाया था। तभी किनक्यू आगे आते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो लिटिली, मैं गुइन के साथ मजाक करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीईओ अपना चेहरा घुमाए हुए ब्लैंकेट को जोर से पकड़ता है। फिर प्रिंस रू कहते हैं, चावी, अगर इससे तुम्हें बेहतर महसूस होता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे नज़रअंदाज मत करो। प्रिंस रू सीईओ की तरफ देखते हैं, फिर अपने नज़रों को नीचे करते हैं। फिर सीईओ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, चावी, हम दोनों इस समय खतरे में हैं, तो क्या प्लीज़ तुम शांत हो जाओगे? हम बस वो इतना ही कह पाते हैं, क्योंकि सीईओ काफ़ी चौंका हुआ होता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह कहता है चिल्लाते हुए, मम्मा, मुझसे वहीं से दूर से बात करो। ऐसा कहते हुए जल्दी से पीछे हटने लगता है। सीईओ के ऐसे रिएक्शन को देख करके प्रिंस रू चौंक जाते हैं। सीईओ ने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया होता है, पर जितना चेहरा दिखता है वो काफ़ी रेड हो रहा होता है। प्रिंस रू अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या क्या घावों पर ठीक से पट्टी न बंधे होने की वजह से तुम्हें बुखार आ गया? प्रिंस रू के ऐसे करने की वजह से सीईओ का हाथ अचानक ही उनके मुंह पे चल जाता है और वह कहता है, मेरे इतने करीब मत आओ। ऐसा रिएक्शन देख करके किनकी भी सोच में चल जाता है और कहता है, सीईओ अपनी नज़र नीचे करे हुए कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। और प्रिंस रू चौंकते हुए कहते हैं, क्या? प्रिंस रू के चेहरे से सीईओ अपना हाथ हटा लेता है और अपने नज़रें नीचे किए हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिना कोई मिशन किए ऐसे सेहतमंद तरीके से खुशी खुशी जी सकता हूँ। अपने चेहरे को एकदम नीचे किए कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस शर्मिंदा हूँ। ये बात सुन करके दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे एकटक उसको देखते रहते हैं। फिर सीईओ अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाते हुए कहता है, बात बस इतनी है, जब मैं गंभीरता से मिशन पूरे कर रहा था तब न जाने मैंने क्या क्या किया था, और उससे भी कई ज़्यादा बातें बोली थी, और अब जब मुझे वो सब याद आ रहा है तो मुझे बस ऐसा करके वो अपने चेहरे को नीचे छुपा लेता है। सीईओ की बातें सुन करके प्रिंस रू मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, सच कहूँ तो ये इतना शर्मनाक नहीं था। ये बात सुन करके सीईओ उनकी तरफ देखता है, फिर सोचने का स्टाइल करते हुए कहते हैं, लेकिन शायद थोड़ा बचकाना था। इस बात से सीईओ को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और चिल्लाते हुए अपने चेहरे को बिस्तर में छुपाते हुए कहता है, जाओ। सीन चेंज होता है। दूसरे दिन सीईओ के मेट के हाथ को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस रू को रोक रही होती है। प्रिंस रू को कुछ समझ नहीं आता, वे कंफ्यूजन में उसको देखते हैं।
नजरों को दूसरी तरफ देखते हुए, महाराज, लॉर्ड बेनिंग अभी बिस्तर से नहीं उठे हैं। तभी दूसरा मेड पर्दा हटाते हुए बाहर आते हुए कहता है, मालिक की भूख आज काफ़ी अच्छी है, उन्होंने एक बार में ही 2 कटोरी खाना खा लिया। और मेड हैरानी से उसको देखती रह जाती है। फिर सब लोग उस सर्वेंट को देखते हैं। सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है, क्या गलत है? मेड उस पर चिल्लाते हुए कहती है, जब लॉर्ड बेनिंग सो रहे हैं तो तुम उनका खाना कैसे खा सकते हो? ऐसा कहते हुए वे उसे एक पंच भी मार देती है। सर्वेंट ट्रे को ऊपर करते हुए कहता है, क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। प्रिंस रू को सब समझ तो आता है, पर वो कुछ नहीं कहते हुए कहते हैं, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा कहते हुए वे चले जाते हैं और दोनों मेड एक दूसरे को देखते हैं। सीन चेंज होता है। सीओ और डॉक्टर साथ में होते हैं। डॉक्टर सीओ के चोटों को देख के कहता है, तुम काफ़ी अच्छे से ठीक हो रहे हो। इस दवा को कुछ दिन और लगाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सीओ डॉक्टर से कहता है, पिछले कुछ दिनों से मेरी इतनी मदद करने की वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वक्त प्रिंस रू टेंट का पर्दा हटाते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें देख लेता है और कहता है, ओह योर हाइनेस। अचानक उनका नाम सुनने की वजह से सीओ थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। प्रिंस रू सीओ को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, चोई, तुम? सीओ घबरा जाता है। घबराहट में उसे पसीना आ जाते हैं। वो एक पल का भी समय नहीं लगाता और जल्दी से उठ के भाग जाता है। इतनी जल्दी भागने की वजह से प्रिंस रू को कुछ समझ नहीं आता। फिर प्रिंस रू और डॉक्टर दोनों ही सीओ के भागने की दिशा में देख रहे होते हैं। बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है। सीओ अकेला पीछे की तरफ मुँह करके खड़ा रहता है और मन में सोचता है, गु यूनहेन तो इस वक्त उस टेंट के बाहर ही डेरा डाले बैठा है। मुझे तो बाथरूम जाने से भी डर लग रहा है। इस रफ्तार से तो मैं जल्द ही बीमार पड़ जाऊंगा। सीओ ने भी फिनिश किया ही था, तभी एकदम से प्रिंस रू पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, चाओई, हमें बात करनी चाहिए। उनकी आवाज़ सुनकर के सीओ एकदम से रुक जाता है। अपने कानों पे हाथ रखते भागते मन में कहता है, गुयू हैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? और प्रिंस रू आवाज़ लगाते, चोई। सीन चेंज होता है। प्रिंस रू को घेरे हुए कई लोग होते हैं। उनमें से एक कहता है, आपने घायल लॉर्ड बेनिंग की देखभाल करने के लिए इस साल के शरद ऋतु के शिकार को छोड़ दिया। महाराज, आप कितने वफादार हैं। तभी दूसरा कहता है, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम आपका प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे महाराज। तभी सामने से सीओ गुजरता है। तभी कोई कहता है चिल्लाते हुए, ओह लॉर्ड। सीओ उनके तरफ देखता है। वो इंसान कहता है, बेनिंग। यानी उस इंसान की बात पूरी भी नहीं होती और सीओ वापस से भाग जाता है। फिर वह इंसान कहता है उस तरफ देखते हुए, आखिर लॉर्ड बेनिंग को क्या हुआ है? प्रिंस रू भी एक्सक्यूज मी कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीओ चुपके से उनको देख रहा होता है टेंट के पीछे से और मन में कहता है, वह अभी भी वहाँ पर है, सही कहा ना? क्या वो दोबारा मिलने से पहले हम दोनों को शांत होने और उन अजीब यादों को भूलने का मौका नहीं दे सकता? सीओ बस एक पल के लिए चैन की सांस ले ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से प्रिंस रू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो? सीओ डर जाता है, ऐसे कि जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। सीओ फिर से वहाँ से भागने लगता है। इस बार प्रिंस रू उसके पीछे से कॉलर को पकड़ लेते हैं। सीओ भागने की बहुत कोशिश करता है और प्रिंस रू कहते हैं, मेरी बात सुनो। सीओ चिल्लाने लगता है, ओह ओह ओह, जैसे कि उसे चोट में दर्द हो रहा हो। ये देख करके प्रिंस रू उसे छोड़ते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी इंजरी के बारे में ध्यान नहीं दिया। प्रिंस रू के छोड़ते ही वो वापस से वहाँ से भाग जाता है और प्रिंस रू बस उसे भागते हुए देखते रहते हैं। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।